वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ नसीम अंसारी। और हम आज इस वीडियो में लेकर के आए हैं, जो लास्ट वीडियो था उसके बाद का टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। राइट, तो इससे लास्ट वीडियो में जो हमने बताया था यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसके बारे में एक्सप्लेन किया था। तो उसको हम एक बार फिर से डेफिनेशन रिकॉल करेंगे और उसके बाद हम इस टॉपिक पर आएंगे। तो यूक्लिड डिवीजन जो लेमा है, फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स स्मॉल a एंड स्मॉल b देयर एग्जिस्ट अ यूनिक होल नंबर्स q and r such that, right, small a is equal to bq plus r where r is greater than or equal to 0 and less than b। ये कंडीशन है। तो याद रहे कि हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमने क्या किया था कि b से स्मॉल a में डिवाइड किया था, और डिवाइड करने के बाद जब भी डिवाइड करेंगे तो कुछ कोशेंट आएगा। तो हमारा q जो है कोशेंट है और r क्या है, रिमाइंडर है। तो यहां पर हमने डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस r का एक फॉर्मूला बताया था, जो हम लोग बहुत पहले से उसको यूज करते आ रहे हैं। ये हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा में एक्सप्लेन किया था। तो चलिए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। तो इसमें देखिए, हमारा यूक्लिड डिवीजन और यहां भी यूक्लिड डिवीजन है, बट यहां पर लेमा पहले था, अब आ गया है एल्गोरिथम। तो चलिए अब जानते हैं कि ये एल्गोरिथम क्या है। तो एल्गोरिथम is a set of rules that must be followed when solving a particular problem। जब भी हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो कुछ रूल को फॉलो करते हैं। वो रूल कैसा है, जैसे हम लोग बोर्ड मास यूज करते हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ करना है, ब्रैकेट फिर ऑफ, ठीक है, और डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये रूल को हम लोग फॉलो करते हैं। अगर इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो रॉन्ग आता है, ठीक है, और उस रूल को आपको फॉलो करना ही पड़ता है। तो यहां पर भी एल्गोरिथम जो है एक ऐसा रूल है जिसको फॉलो करके हम लोग एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये क्या है और क्या काम आता है, इसका क्या यूज है। तो चलिए देखते हैं ये है क्या, कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा इज कॉल्ड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है HCF फाइंड करने का एक प्रोसेस है, जिसमें हम लोग यूज करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो आइए देखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की ये हमारे स्टेप्स हैं, इस स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए, स्टेप नंबर 1 ये है, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू स्मॉल a एंड b सो वी फाइंड यूनिक होल नंबर्स q एंड r सच दैट a इक्वल टू bq प्लस r where r is greater than or equal to 0 and less than b। ये हमारा स्टेप नंबर 1 था। अब चलिए यहां पे इसको समझते हैं कि अगर रिमाइंडर यहां पर जो r है अगर 0 होता, अगर 0 होता, इसका मतलब ये है कि स्मॉल a इक्वल टू bq हो जाता ना। कब, जब r का वैल्यू 0 होगा। तो इस कंडीशन में हमने जो यहाँ b से डिवाइड किया था, तो उस कंडीशन में b a को कंप्लीट डिवाइड करेगा, राइट। जब b कंप्लीट डिवाइड a को करेगा, दैट इज b इज द HCF ऑफ a एंड b। उस कंडीशन में अगर r का वैल्यू 0 होगा, उस कंडीशन में b जो होगा HCF होगा स्मॉल a एंड स्मॉल b का। जैसे एग्जांपल देखिए आप,
एचसीएफ हम लोग ये समझते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी दोनों में, यानी 2 नंबर्स अगर लेते हैं तो उन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो कैसे समझेंगे? जैसे सपोज करिए यहाँ पे 3 है और ये 6 है, राइट? तो यहाँ ग्रेटर नंबर हमारा क्या है? 6 और स्मॉलर नंबर क्या है? 3। और 3 का टेबल में क्या आता है? 6 आता है। इसका ये मीनिंग हुआ कि ये 3 एचसीएफ हो जाएगा। किसका होगा? 3 and 6 का। 3 and 6 का एचसीएफ हो जाता है, राइट? तो एचसीएफ जो होता है वो जितने नंबर्स का एचसीएफ निकालते हैं, या ऐसे समझिए कि 2 नंबर्स का जब एचसीएफ निकालेंगे तो उस बोथ नंबर में, उस दोनों नंबर में उस एचसीएफ से डिवाइड होगा और वो भी कंप्लीटली होगा, राइट? तो अगर ये कंडीशन होल्ड नहीं करता है, मीन्स रिमाइंडर का वैल्यू अगर 0 ना हो तो क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0। और अगर 0 नहीं होता है तो उस कंडीशन में अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। कहां अप्लाई करेंगे? इस R एंड B के बीच में करेंगे। और R हमें ऑलरेडी नोन है कि लेस देन B है, लेस देन B होता है। तो जब अगेन हम लोग अप्लाई करेंगे, दैट इज R से डिवाइड करना पड़ेगा। जब R से डिवाइड करेंगे तो अनदर यूनिक होल नंबर्स आएगा। यहाँ पे Q1 एंड R1 सपोज किया है। इसमें हमने क्या लिया था? Q एंड R स्टार्टिंग था, बट हमने अब सेकेंड स्टेप में लिए हैं तो इसका हमने थोड़ा कोसेंट एंड रिमाइंडर को क्या किया है? थोड़ा सा चेंज किया है और उसका नाम दिया है Q1 एंड R1। ये 2 यूनिक होल नंबर्स हैं। अगेन जब हम अप्लाई कर रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा उस कंडीशन में, यहां पर भी रिमाइंडर आया है R1। यहां पर जो R था रिमाइंडर वो 0 से ग्रेटर और इक्वल एंड लेस देन B था, और यहाँ अगेन जो रिमाइंडर होगा वो डिवाइजर से लेस होगा। R से हमने यहाँ पे डिवाइड किया है, R से लेस होगा बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, ठीक है? तो ये हमारा स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 3 है कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0 एट दिस स्टेट। जहां पर रिमाइंडर 0 हो जाए उस स्टेट में डिवाइजर एट दिस स्टेट विल बी द एचसीएफ। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? डिवाइजर एचसीएफ हो जाएगा। तो लास्ट में जो एचसीएफ आएगा हमारा B एंड R का, वही एचसीएफ होगा हमारा स्मॉल a एंड स्मॉल b का। तो अब चलिए, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं और उसके थ्रू समझते हैं। चलिए, हमने ये एक एग्जाम्पल लिया है, 2 पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर किया है, 408 एंड 1032, ठीक है? इसमें हमारा स्मॉलर 408 है, तो हम लोग यहाँ पे उसको डिवाइजर लेंगे, राइट? तो ये डिवाइजर कंसीडर करेंगे और ये हमारा डिविडेंड हो जाएगा। जो ग्रेटर नंबर रहता है उसको हम लोग डिविडेंड कंसीडर करते हैं। तो हम लोग पहले से लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड करते आए हैं, तो वही हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। बट न्यूमेरिकली हम लोग जानते हैं, बट स्टैंडर्ड 10 में इसको एक स्टैंडर्डाइज कर दिया है और उसका नाम यानी नेमिंग चेंज कर दिया है। उसका नाम दे दिया है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए, इस कंडीशन में हमारा लास्ट डिवाइजर क्या है? 24। और 24 जब डिवाइजर आता है उस कंडीशन में रिमाइंडर हमारा क्या आ गया? 0। इसका मीनिंग ये है कि एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ ऑफ 24 एंड 192 इक्वल टू हो जाएगा 24। और यही एचसीएफ इस नंबर के लिए भी होगा, ठीक है? मीन्स एचसीएफ ऑफ जो ये होगा 408 एंड 1032 का। तो जो एचसीएफ हमारा लास्ट में आया
वही जो हमने कंसीडर किया था नंबर, जो हमने सपोज किया है, उसी का HCF आएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है आपको समझ में आया होगा, और अगर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।